आज सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वो भी ट्रांसलेशंस के थ्रू। देखिए, पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल पे टिका हुआ है कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पर मैं बार बार इसको टाइप ना कर अलग अलग टाइप ना करके एक ही जगह लिख देता हूँ। सो सिंपल, पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो इसी प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रखिए। आइए करते हैं शुरुआत। राम रोज सुबह जल्दी उठता है। राम के लिए राम, अब यहाँ पर राम के बाद पहले एक्शन डालते हैं। तो उठने के लिए यहाँ जागने की बात हो रही है तो वेक अप का इस्तेमाल होता है। लेकिन यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहीं पर आप देता है कि देखिए, राम की जब आप बात कर रहे हैं आप एक इंसान की बात कर रहे हैं, इसके साथ आप वेकअप का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ये प्लूरल वर्ब है। तो राम वेक्स अप करिए, राम वेक अप गलत हो जाएगा। सो राम वेक्स अप, उसके बाद जल्दी उठता है तो अर्ली, और रोज सुबह तो अर्ली इन द मॉर्निंग डेली भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ एवरी मॉर्निंग। सो राम वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। फिर आता है वे स्कूल हर सोमवार को जाते हैं। वे के लिए आप दे का इस्तेमाल करेंगे, वो जाते हैं। अब देखिए, बेशक यहाँ पर आपको सुनने में लग रहा होगा कि दे है तो इसके साथ क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब रख सकते हैं, लेकिन जब आप वे कहते हैं तो आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गो का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पर दे गोज कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, प्लीज वो मत करिएगा। सो दे गो, कहाँ जाते हैं? स्कूल। सो दे गो टू स्कूल हर सोमवार को। अब हर सोमवार के लिए आप एवरी मंडे का इस्तेमाल करेंगे। एवरी मंडे, ये ध्यान रखिएगा कि मंडे को आप जहां भी लिखेंगे या सप्ताह के किसी भी दिन का नाम जब आप लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। सो दे गो टू स्कूल, सॉरी दे गो टू स्कूल एवरी मंडे। मेरी माँ हर दिन खाना बनाती है। अब फिर से माई मदर तो आपने कह दिया, मेरी माँ की इंग्लिश, लेकिन खाना बनाती है। अब यहाँ पर कुक अगर आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा, माई मदर है तो इस वजह से यहाँ पर कुक्स का इस्तेमाल होगा। सो माई मदर कुक्स, क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो फूड एवरी डे, आप चाहें तो माई मदर कुक्स एवरी डे भी कर सकते हैं। कुक का मतलब ही होता है खाना पकाना। मैं, जैसा मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, मैं बिगिनर लेवल पे कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर फूड का भी इस्तेमाल कर दिया है। सो माई मदर कुक्स फूड एवरी डे, ये हो गया मेरी माँ हर दिन खाना बनाती है के लिए। फिर आता है बच्चे पार्क में खेलते हैं। बच्चे के लिए आप यहाँ पर चिल्ड्रन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन जैसे आपने चिल्ड्रन कह दिया तो आप बाय डिफॉल्ट ये कहना चाहते हैं कि एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है। सो चिल्ड्रन, उसके बाद खेलते हैं तो प्ले। ये ध्यान रखिएगा कि प्ले के साथ या किसी भी सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के साथ जब लास्ट में एस या फिर ईएस लग जाता है तो वो उस वर्ब को सिंगुलर बना देता है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर तो बनाना है नहीं, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन प्ले पार्क में, इन, और वैसे तो इन पार्क बहुत लोगों को सही लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम एक खास पार्क की बात कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। यहाँ पर एक खास ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की अगर आप बात करना चाहते हैं तो द चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, वो भी सही है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क ये एक जनरल फिनोमेना फिर आपने बता दिया कि जितने भी बच्चे होते हैं दुनिया के, वो जब पार्क में जाते हैं तो वो खेलते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क तो आप शायद एक खास ग्रुप की बात कर रहे हैं, बच्चों के एक छोटे से समूह की बात कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जो कि पार्क में जाकर खेलते हैं। तो ये है डिफरेंस दोनों का। वह मुझे हर सप्ताह पत्र लिखती है। शी, अब देखिए वो लिखती है, शी राइट्स, और
मुझे वो देखिए इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। इसी वजह से मैं अनश्योर हो रहा हूँ कि आपको मैं कौन-सा तरीका बताऊँ। चलिए एक-एक करके दोनों तीनों ही समझ लेते हैं। सो शी राइट्स देखिए जब आप कहते हैं शी राइट्स टू मी वो मुझे लिखती है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो मुझे चिट्ठी ही लिखती है। सो शी राइट्स टू मी एवरी वीक। तो एक तो ये तरीका हो गया। शी राइट्स टू मी एवरी वीक। अब यहाँ पर शी राइट्स अ लेटर टू मी एवरी वीक, ये भी सही है। या फिर आप चाहें तो एक और तरीका हो सकता है, आप कह सकते हैं शी राइट्स मी अ लेटर एवरी वीक। ये सारे ही सही हैं। बिगिनर लेवल पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं कहता हूँ शी राइट्स टू मी एवरी वीक। जब आप राइट के साथ कुछ नहीं लगाते हैं अलग से, तो इसका मतलब ये हो जाता है चिट्ठी लिखना। सो शी राइट्स टू मी एवरी वीक। वह किताब बहुत दिल सॉरी यह किताब बहुत दिलचस्प है। दिस आपने यह के लिए कह दिया दिस। किताब के लिए आप कहेंगे बुक। दिस बुक है इज बहुत दिलचस्प, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान रखिएगा फिर से कि दिस बुक की बात हो रही है, एक किताब की बात हो रही है, तो मैंने इसी वजह से यहां पर इज का इस्तेमाल किया। वे हमेशा समय पर आते हैं। दे समय पर आने के लिए आप कहते हैं सबसे पहले आने के लिए दे काम। फिर से एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसी वजह से मैंने कम्स नहीं कहा, कम्स कहता तो गलत हो जाता। सो दे काम। हम समय पर दे काम ऑन टाइम। और उसके बाद फिर हमेशा के लिए आप ऑलवेज का इस्तेमाल करिए। दे कम ऑन टाइम ऑलवेज। या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं दे ऑलवेज कम ऑन टाइम। दोनों ही सही हैं, आपकी मर्जी। गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। आइए देखते हैं कि इसको अगर इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। गाड़ी के लिए आप चाहें तो द कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे द व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह की गाड़ी की बात हो रही है। तो इस वजह से द व्हीकल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ पुटिंग दिस अक्रॉस। द व्हीकल तेजी से दौड़ रही है। सो द व्हीकल इज दौड़ने के लिए रनिंग कंटिन्यूस फॉर्म का टेंस है। सो द व्हीकल इज रनिंग। और तेजी से के लिए आप कहते हैं फास्ट। द व्हीकल इज रनिंग फास्ट। फिर आता है मछलियां पानी में तैर रही हैं। अब ये देखिए, फिश का मतलब मछली होता है, लेकिन मछलियों के लिए भी आप फिशेज नहीं कहते हैं जब तक कि आपको क्लियर कॉन्टेक्स्ट ना हो। अगर आपको कोई फोटो दिख रही है, कोई वीडियो दिख रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मछलियां जो है अलग अलग प्रकार की हैं, तो उस केस में आप फिशेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो ऐसे में फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। और फिश पानी में तैरती हैं। सो स्विम। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ एक मछली की बात नहीं हो रही है, मछलियों की बात हो रही है। इसी वजह से आपने फिश के साथ स्विम लगाया है। सो फिश स्विम। और पानी में के लिए इन द वाटर। फिश स्विम इन द वाटर। मेरा भाई बहुत मेहनती है। मेरा के लिए माई, भाई के लिए आप ब्रदर का इस्तेमाल करेंगे। इज कहेंगे आप है। और बहुत मेहनती के लिए इज वेरी हार्ड वर्किंग। माई ब्रदर इज वेरी हार्ड वर्किंग। आसान है ना। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। लड़के द बॉयज। अब ये फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुझे द बॉयज कहना पड़ा क्योंकि दुनिया के हर लड़के की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक खास ग्रुप है जो शोर मचा रहे हैं या मचाते हैं। द बॉयज। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक नॉइज। तो
बॉयज मेक नॉइज। फिर से द बॉयज मेक्स नॉइज मत करिएगा, एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, सो द बॉयज मेक नॉइज। और कहा, इन द क्लास रूम, या फिर आप चाहे तो इन द क्लास भी कह सकते हैं, वो भी सही है। द बॉयज मेक नॉइज इन द क्लास रूम। वह अपना काम जल्दी पूरा करता है। वह के लिए आप ही कहेंगे। वह करता है, वह अपना काम जल्दी पूरा करता है। तो कोई भी काम जल्दी पूरा करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए आप फिनिश का इस्तेमाल करते हैं। ही फिनिश गलत है ना, एस या फिर एस के साथ यहाँ पर एन होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। तो ही फिनिशेस अपना काम, हिज वर्क। और जल्दी के लिए आप फास्ट का इस्तेमाल करेंगे, ही फिनिशेस हिज वर्क फास्ट। या फिर आप चाहें तो यहाँ क्विकली भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। कुत्ता जोर से भौंकता है, द डॉग। अब यहाँ पर द डॉग फिर से, क्योंकि हम किसी खास कुत्ते की बात कर रहे हैं। भौंकने के लिए आप बार्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पता है हमें कि एक कुत्ते की बात हो रही है, तो द डॉग बार्क्स। और जोर से के लिए आप यहाँ पर लाउडली का इस्तेमाल करेंगे, द डॉग बार्क्स लाउडली। हर कोई उस फिल्म को पसंद करता है, एवरीवन। देखिए, एवरीवन जब आप कहते हैं तो बेशक ये सुनने में लगता है कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लेकिन ये इंग्लिश में इनको इनफाइनाइट प्रोनाउंस कहा जाता है, जो कि बेशक आपको सेंस देते हैं कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन इनको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे। तो एवरीवन के साथ आप लाइक मत कहिएगा, एवरीवन लाइक्स उस फिल्म को, दैट मूवी या फिर दैट फिल्म, दोनों ही सही है, आपकी मर्जी। सो एवरीवन लाइक्स दैट मूवी। वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, वह के लिए ही, और के लिए एंड, आई, ही एंड आई। अब यहां पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ही एंड आई आर, और अच्छे दोस्त के लिए आप कहेंगे गुड फ्रेंड्स। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, राम रोज सुबह जल्दी उठता है, राम वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। वे स्कूल हर सोमवार को जाते हैं, दे गो टू स्कूल एवरी मंडे। मेरी माँ हर दिन खाना पकाती है या खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड एवरी डे। बच्चे पार्क में खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। वह मुझे हर सप्ताह पत्र लिखती है, शी राइट्स टू मी एवरी वीक। यह किताब बहुत दिलचस्प है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। वे हमेशा समय पर आते हैं, दे ऑलवेज कम ऑन टाइम। गाड़ी तेजी से दौड़ रही है, द व्हीकल इज रनिंग फास्ट। मछलियां पानी में तैरती हैं, फिश स्विम इन द वाटर। मेरा भाई बहुत मेहनती है, माई ब्रदर इज वेरी हार्ड वर्किंग। लड़के कक्षा कक्षा में शोर मचाते हैं, द बॉयज मेक नॉइज इन द क्लासरूम। वह अपना काम जल्दी पूरा करता है, ही फिनिशेस हिज वर्क फास्ट। कुत्ता जोर से भौंकता है, द डॉग बार्क्स लाउडली। हर कोई इस फिल्म को पसंद करता है, एवरीवन लाइक्स दैट मूवी। वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और बताना है कि इनमें से आपके लिए क्या नया था या फिर कुछ और जो आप सीखना चाहेंगे ट्रांसलेशंस के थ्रू। तो अभी इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी।